नमस्कार सभी को। और कैसे हैं सब। वेलकम अगेन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ सिलेक्शन कैंपस। आप सभी का इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये, जिसका नाम है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, तो इसको डायग्राम के साथ हम अच्छे से पढ़ेंगे। ह्यूमन आई के बारे में पहले बेसिक डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं जो हम बेसिक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर इसको डायग्राम से हम सारी चीज़ों को समझ के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई क्या कहलाती है? ओप्थेलेमोलॉजी। ओप्थेलेमोलॉजी ये कहलाती है स्टडी भाई। और हमारी जो आंख होती है उसकी अंदर जो लेंस होता है, यदि हम उसकी पावर देख के चलें और मेगापिक्सल के अंदर उसको कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेट 576 मेगापिक्सल के बराबर वो रहेगा। 576 मेगापिक्सल, इसके बराबर लगभग इसकी पावर होती है। अगली बात यदि हम करते हैं तो मानव नेत्र के अंदर देखो, जो डायामीटर होता है आई बाल का, डायामीटर, डायामीटर का मतलब क्या होता है? व्यास। किस चीज का? आई बाल का। तो जो आई बाल होती है, जो आई बाल होती है, कंप्लीटली आई बाल है मान के चलिए, तो इसका जो डायामीटर है ये अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा? 2.3। कितना रहेगा? 2.3 सेंटीमीटर ये रहेगा। तो जो डायामीटर है ये पूछा जाता है कि मानव नेत्र गोलक का डायामीटर या व्यास बताइए, तो कितना रहेगा? 2.3 सेंटीमीटर रहेगा। और एक आंख से हम कितने डिग्री तक देख सकते हैं? दोनों आंखों से कितने डिग्री तक देख सकते हैं? तो देखिए एक आंख का जब भी जिक्र आएगा तो एक आंख यदि मैं बंद करता हूं तो जो मेरा विजन होता है वो कितना रहेगा? 150 डिग्री तक रहेगा। ठीक है ना। और दोनों आंखों से जब हम देखते हैं तो 180 डिग्री तक का देख पाते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं विजन। देखिए विजन के बारे में यदि लिखेंगे तो जो सिंगल आई है, सिंगल आई है मेरे भाई, देखो सिंगल आई जो है यह 150 डिग्री तक देख सकती है। और यदि मैं बोथ आईज का जिक्र करता हूं, बोथ आईज, दोनों आंखें जो हैं ये 180 डिग्री तक देख सकती हैं। तो सिंगल आई 150 डिग्री तक देख पाएगी और दोनों आंखें हमारी 180 डिग्री तक देख सकती हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसके बाद आप इन सभी चीजों को नोट कर लेना। अगला पॉइंट आता है हमारा, चलो कोई नहीं इसी के ऊपर पढ़ लेते हैं। देखो इसके अंदर देखो अगली चीज क्या आती है। नियर पॉइंट पूछता है, नियर पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट फॉर विजन पूछ सकता है, नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई पूछ सकता है। तो कितना रहेगा? 25 सेंटीमीटर और 10 इंच, ये भी इसके अंदर आता है। या तो 25 सेंटीमीटर आएगा या आएगा 10 इंच, क्योंकि 1 इंच जो होता है ये 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यदि ये फार पॉइंट पूछता है तो फार पॉइंट जो हमारा रहेगा, फार पॉइंट रहेगा ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यदि रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो, तो हम कहीं तक भी देख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, जो पास का जो बिंदु होता है दृष्टि का, विजन का, वो 25 सेंटीमीटर का होता है। 25 सेंटीमीटर पर हमारी आंख जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होती है किसी चीज को देखने के लिए। और आंख का कौन सा भाग हम दान कर सकते हैं, आंख के अंदर कितने पार्ट्स और हैं, ये सारी की सारी चीजें हम डायग्राम से समझते हैं।
तो चलिए डायग्राम से हम एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलते हैं। ये है हमारा ह्यूमन आई एनाटोमी। मानव नेत्र के अंदर की जो चीजें हैं वो इसके अंदर आई हैं। तो देखो, पहले नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो ये जो पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया होता है। और ये होती है आइरिस। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये है आइरिस। इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलेंगे? परितारिका। ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये जो व्हाइट पार्ट होता है भाई, ये होता है स्क्लेरा। क्या होता है? स्क्लेरा। और ये होती है प्यूपिल। ये अंदर वाला जो भाग है, जो ब्लैक कलर के अंदर आप देख रहे हो, ये है प्यूपिल, या इसको पुतली बोलते हैं, पुतली। लेंस, उसके बाद आता है लेंस। ये वाला जो भाग है, ये लेंस है। और लेंस आंख के अंदर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। ये सिलेरी बॉडी होती है, ये वाली जो सिलेरी बॉडी है, एंड मसल्स, इनको सिलेरी मसल भी बोलते हैं, या हिंदी में पक्सम मांसपेशियां बोलते हैं। और ये होती है कंजक्टिवा। ये क्या होती है? कंजक्टिवा। यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है, ये कंजक्टिवा होती है। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। और ये होती है लास्ट में ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। और ये वाला जो भाग है, ये मैकुला। ये वाला भाग मैकुला होता है, मिड पार्ट ऑफ रेटिना। और ये रेटिनल ब्लड वेसल होते हैं। जो रेटिना के अंदर जो ब्लड वेसल होते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये सभी ब्लड वेसल्स होते हैं। और इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कांचा अवद्रव। क्या बोलेंगे? कांचा अवद्रव। ये बात आपको याद रखनी है। रेटिना को क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल बोला जाता है। दृष्टि पटल बोला जाता है। अब इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें नोट करने जैसी कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ पे अलग से नोट करूंगा। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा और आपको अपनी नोटबुक के अंदर ये नोट कर लेने हैं। जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो स्टार्टिंग करते हैं कॉर्निया से। जो पहला पार्ट होता है कॉर्निया, ये वाला भाग, यही पार्ट हम डोनेट कर सकते हैं आफ्टर डेथ। तो पेपर के अंदर यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आंख का कौन सा भाग दान किया जा सकता है। तो नेत्र का कौन सा भाग दान कर सकते हैं भाई? कॉर्निया। ठीक है ना, कौन सा भाग दान कर सकते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया कैन बी डोनेट आफ्टर डेथ बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीजन फॉर अप्रोक्स 4 to 6 आवर्स। ये लगभग 4 से 6 घंटे तक बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि इसके अंदर मरने के बाद भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। और दुनिया के अंदर जितने ब्लाइंड हैं, यदि मान के चलो 100% अंधे लोग हैं, जो भी अंधे हैं उनकी वेटेज बता रहा हूं मैं, उनमें से 90% यदि ब्लाइंड हैं जो, वो कॉर्नियल डिफेक्ट के कारण अंधे होते हैं। ठीक है ना। तो कॉर्निया यदि हम डोनेट करेंगे, तो एक व्यक्ति यदि कॉर्निया डोनेट करता है तो उससे 2 लोगों को रोशनी मिल सकती है। तो हमें अपनी आंखें दान करनी चाहिए, क्योंकि ये मरने के बाद कॉर्निया को रिमूव करेंगे डॉक्टर, और उससे फिर कोई और व्यक्ति देख सकता है। कॉर्निया को नेत्र की खिड़की भी कहते हैं, क्योंकि लाइट जब आएगी तो यहीं से एंटर करती है। ठीक है ना, यहीं से एंटर करती है। दूसरे नंबर पर देखो, यहां पर फिर यदि मैं बात करूं तो आइरिस होती है। और आइरिस जो होती है परितारिका, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट। उसी पिगमेंट के कारण, उसी पिगमेंट के कारण जो आई होती है वो डिफरेंट कलर की होती है बच्चों। मतलब विभिन्न रंग, आंख के जो विभिन्न रंग होते हैं, किसी की ब्राउन कलर की आई है, किसी की लाइट येलो कलर है, किसी की ब्लैक कलर की आई है, किसी की ब्लू कलर की आई होती है। तो ये जो कलर डिफरेंस होता है, ये किसके कारण होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ड्यू टू आइरिस। किसके कारण होता है? आइरिस परितारिका के कारण। मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पर हमने पढ़ा था कॉर्निया, दूसरे नंबर पर पढ़ा आइरिस। फिर देखो स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होती है, ये जो व्हाइट पार्ट होता है आंख के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। एक स्क्लेरा होता है, एक कोरोइड होती है, एक रेटिना होता है। ये हमारी आंख के अंदर मेम्ब्रेन होती हैं 3। और जो मेम्ब्रेन होती हैं 3, मेम्ब्रेन जो होती है आई मेम्ब्रेन, ये किससे बनती है? प्रोटीन से। किससे बनती है? प्रोटीन से। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेत्र झिल्ली है, जो नेत्र झिल्ली है, यह किससे बनती है? तो नेत्र झिल्ली किससे बनती है भाई? तो नेत्र झिल्ली प्रोटीन से बनती है। अब देखिए अगला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है।
प्यूपिल। अब मैं बात करता हूं प्यूपिल के बारे में। तो देखिए जो प्यूपिल होती है, पुतलियां होती हैं, ये तेज लाइट के अंदर क्या होती हैं, जब बहुत ज्यादा तेज लाइट होती है, ब्राइट लाइट होती है, तो उसके अंदर तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और डिम लाइट के अंदर ये फैल जाती हैं। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। जो पुतलियां होती हैं वो डिम लाइट के अंदर फैल जाती हैं और ब्राइट लाइट के अंदर वो सिकुड़ जाती हैं। तो पुतलियों का आकार लाइट के कारण घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ लाइट को डिसाइड करती है कि कितनी लाइट आंखों के अंदर जानी चाहिए ताकि हमारी आंखों के अंदर कोई नुकसान ना हो। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब बात करते हैं लेंस की। तो देखो जो आई लेंस होता है बच्चों, जो आई लेंस होता है, आई लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? उत्तल। तो उत्तल लेंस हमारी आंख के अंदर होता है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, और कन्वर्ज करके ही जो बाहर से जो लाइट आएगी, जो बाहर से लाइट आएगी, तो बाहर से लाइट रे आएंगी, पैरेलल आ रही हैं, तो आंख में जब वो जाएंगी तो वो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनाएंगी वो कैसी बनेगी? देखो वो कन्वर्ज, लाइट कन्वर्ज होगी तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी, छोटी सी इमेज बनती है। ठीक है ना? तो कन्वेक्स लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये लेंस पारदर्शी होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है। सिलियरी बॉडी और मसल जो होती हैं, ये सिलियरी बॉडी और जो मसल होती हैं, ये आई लेंस को की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये बात भी हम याद रखेंगे। और इसके बाद यदि मैं बात करूं तो आंख के अंदर देखिए, यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। यह है आई बाल की शेप, ये पूरी की पूरी क्या है? एक आई बाल है। ठीक है ना? इस आई बाल की शेप को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। ठीक है ना? और इसी के अंदर यहाँ पर एक येलो स्पॉट भी होता है। जो येलो स्पॉट होता है नेत्र के अंदर, ठीक है, येलो स्पॉट मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है लाइट के लिए, और यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट जो है वो लिस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है लाइट के लिए। ये बात भी याद रखनी है। अब यदि मैं बात करता हूँ रेटिना की, तो रेटिना जो दृष्टिपटल होता है, इसी के ऊपर क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन होती है। इमेज फॉर्मेशन क्या होती है बच्चों? इमेज फॉर्मेशन। तो पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि इमेज कहां पर बनती है, तो क्या बोलेंगे? एट रेटिना। रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। क्लियर हो गई बात? रेटिना के ऊपर इमेज कितनी देर के लिए रुकती है? तो 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड। ठीक है? तो ये परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई भी बोल सकते हैं हम इसको। परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई मतलब आंख के अंदर रेटिना पर कितनी देर के लिए इमेज बनेगी? तो 1/16 सेकंड के लिए इमेज बनेगी। ये बात आपको याद रखनी है। और जो रेटिना होता है, यहाँ पर इमेज कैसी बनती है? तो ये रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है। मतलब हम यदि बाहर कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, देखिए मैं अगली स्लाइड पे आपको ये चीज समझाता हूँ। देखो, मान के चलो आपने यहाँ पर कोई भी चीज देखी है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्री लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या देख लिया? एक ट्री देख लिया। ठीक है ना? तो जो इसकी इमेज जाएगी वो रेटिना के ऊपर कैसी जाती है इमेज? तो रेटिना के ऊपर कैसी जाती है? ऐसे उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी? देखो छोटी सी बनती है इसके अंदर। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इस पेड़ की इमेज ऐसे बनेगी उल्टी। ठीक है ना? कैसे बनेगी? उल्टी। तो इमेज जो होती है वो कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और रेटिना ऐसी चीज होती है, देखो यदि रेटिना बर्न हो जाए, रेटिना अफेक्ट हो जाए, तो जीवन में हम कभी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि कई बार जैसे जब सन एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो यदि कोई आपसे बोलता है कि आप बिना किसी चश्मे के क्या आप सूर्य को देख सकते हैं, तो उस टाइम पर जो उसकी रेडिएशन होती है वो पीक पर होती है। हमें उस टाइम पर विदाउट प्रिकॉशन, किसी भी बिना जैसे चश्मा वगैरह जो भी हम लगाते हैं, तो उसके बिना हमें उसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना? अदरवाइज उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है रेडिएशन का, वो हमारे रेटिना पर जा सकता है और हमारा रेटिना जल सकता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो, जो इमेज यहां पर बनती है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इसकी इंफॉर्मेशन को कहां लेके जाता है? ब्रेन के पास। किसके पास लेकर जाते हैं?
ब्रेन के पास, और ये ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पर, ये ऑप्टिक डिस्क बोली जाती है, ब्लाइंड स्पॉट होता है यहाँ पर। देखो ये पार्ट जो है ये होता है मैकुला, और इसके बीच में जो होता है वो होता है फोविया। क्या होता है? फोविया। ये बात भी आपको याद रखनी है। और तीन जो लेयर मैंने बताई थी, स्क्लेरा होती है, कोरोइड होती है, रेटिना होती है, ये बात भी याद रखनी है। मेम्ब्रेन के अंदर तीन लेयर होती हैं, फोविया और मैकुला। मैकुला जो होता है, मैकुला सेंटर पॉइंट होता है रेटिना का। क्या होता है? सेंटर पॉइंट। और इसी के ऊपर कोन सेल और रोड सेल होती हैं, और इसके अंदर जो पॉइंट है सेंटर के अंदर, वो फोविया होता है। वहां पर केवल कोन सेल एक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? केवल कोन सेल एक्टिव होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना? तो मैकुला जो होता है सेंटर पार्ट ऑफ रेटिना होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और उसके बीच में जो पॉइंट होता है वो फोविया कहलाता है। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कोन सेल और रोड सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर यदि हम पढ़ेंगे इसको, तो ये हमारी जो आंख होती है, इसके अंदर जो रेटिना होता है, और इसके बाद देखो यहां पर रेटिना के ऊपर ही दो प्रकार की सेल होती हैं। एक तो कोन सेल होती हैं। कोन का मतलब शंकुआकार जो कोशिकाएं होती है। देखो इसकी जो शेप है ये कैसी है? ये शंकुआकार ही है। कैसी ही? ये शंकुआकार ही है। कोनिकल शेप है इसकी, देखो ऐसे। और ये जो कोनिकल है, देखो आप कलर, आपको कलर में ये दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना? किस में दिखाई दे रही हैं? कलर के अंदर। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, जो कोन सेल होती हैं, कोन सेल, कोन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? कलर्स के लिए। जो भी डिफरेंट कलर हम देख पाते हैं वो किसकी हेल्प से देख पाते हैं? कोन सेल की हेल्प से देख पाते हैं। और जो रोड सेल होती है ना भाई, रोड सेल, ये रोड सेल होती हैं। तो देखो जो रोड सेल होती हैं, ये ब्राइट लाइट और डिम लाइट के लिए जिम्मेदार होती हैं। ब्राइट लाइट, ब्राइट एंड डिम लाइट के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना? तो ये क्या होती हैं भाई? ये होती है रोड सेल। यदि ये पूछता है तो रोड सेल्स, ठीक है ना? ये चीज होती है। और जो नाइट के अंदर जो जानवर देख सकते हैं, रात्रि के समय में जो जानवर देखते हैं, उनकी आंखों के अंदर क्या चीज होती है? उनकी आंखों के अंदर टेप्टम होता है, एक सब्सटेंस होता है टेप्टम। और उनकी आंखों के अंदर जो रोड सेल होती हैं ये ज्यादा एक्टिव होती हैं, ब्राइट और डिम लाइट में देखने के लिए सेंसिटिव होती हैं। तो हमारी आंख के अंदर ये डिफरेंट पार्ट थे, और यही से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, आई से रिलेटेड यदि कोई क्लास होगी, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे आई डिफेक्ट के बारे में। ये जनरल डिस्कशन किया हमने ह्यूमन आई के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लियर किए हैं, ठीक है ना? तो मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।